आज के इस जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल वीडियो में हम सीखेंगे कि जब मार्केट में बेयर मार्केट आता है या फिर एक मेजर करेक्शन होता है। मेजर करेक्शन किसे बोलते हैं? जब मार्केट अपने प्रीवियस पीक से -10% से -20% के रेंज में करेक्ट करता है, डीपर करेक्शन होता है, जैसा अभी रिसेंट टाइम में हमने 2022 में देखा दोस्तों, मार्च 2022 में। तो क्या उस वक्त पे हम मार्केट के बॉटम को स्पॉट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि मार्केट ने बॉटम बनाया है अथवा नहीं बनाया है? दोस्तों वैसे तो मैं आपको बताऊं कि मेरा आंसर है यस और मेरा आंसर है नो। उसका कारण सिंपल ये है दोस्तों कि दुनिया में कोई भी आदमी बॉटम एंड टॉप नहीं बता सकता है, लेकिन हम कुछ प्राइस एक्शन को, कुछ मेथड्स को अडॉप्ट करके अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं उस बॉटम का पता लगाने में, और अकॉर्डिंगली अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, किस पैरामीटर्स पे आज इसको एनालिसिस करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। अब ये समझना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों कि मार्केट बॉटम करता क्यों है, खास करके जब बेयर मार्केट के बाद मार्केट बॉटम बनाता है या मेजर करेक्शन के बाद में मार्केट बॉटम बनाता है। तो वो होता इसलिए है कि अब नो मोर सेलर्स आर लेफ्ट, अब कोई सिग्निफिकेंट सेलर मार्केट में बचे नहीं है, और इसीलिए आपको पहले तो प्राइस चार्ट में इसके पहले जो बॉटम बना है उसके पहले आपको प्राइस एक्शन के द्वारा पता लगेगा कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कुछ नजर आएंगे। और नंबर 2, जब मार्केट में कोई सेलर्स नहीं बचे हैं तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया है। अब सेलिंग प्रेशर अगर खत्म हुआ है तो डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट नजर आएगा, तो आपको मोमेंटम इंडिकेटर का इस्तेमाल करना होगा। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना है तो इसका मतलब स्मार्ट मनी जिसे बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफी हद तक कैश में आ चुके होंगे। तो वो कैश की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो वहां पर जिसे फंड मैनेजर्स कैश लेवल्स बोलते हैं उसकी लिमिट क्या है, हिस्टोरिकल डेटा क्या बोलते हैं। तो आज दोस्तों हम इस आधार पर निफ्टी के प्राइस चार्ट में एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट के बॉटम को पता लगाने के लिए हम बेसिकली 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे आज। पहले तो प्राइस एक्शन को देखेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में निफ्टी 50 के। दूसरा, प्राइस चार्ट पर मोमेंटम इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, और आज हम मोमेंटम इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे विलियम परसेंटेज आर, और इसमें पीरियड सेलेक्ट करेंगे 55। उस पर डाइवर्जेंस एंड -80 लेवल पे फोकस करेंगे, तो उसके बाद क्या प्राइस एक्शन होता है और बुलिश ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। और तीसरा दोस्तों, हम चेक करेंगे फंड मैनेजर्स का कैश लेवल्स, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कैश लेवल मार्च के महीने में क्या है और हिस्टोरिकल डेटा से वो कैसे कंपेयर करता है। दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोमेंटम इंडिकेटर जो विलियम्स परसेंटेज आर है, फेमस एनालिस्ट लैरी विलियम्स ने डिजाइन किया था। अब लैरी विलियम्स ने जब इसे डिजाइन किया था तो आपको याद होगा कि आपके चैनल के ऊपर में मैंने इनका नाम पहले भी लिया है, जब खास करके मैं एक उनकी स्टडी के बारे में चर्चा कर रहा था कि किस तरह से उनका जो इन्फ्लेशन का साइकिल है, उन्होंने देखा कि 5.5 ईयर का साइकिल होता है। वो भी एक सिग्निफिकेंट एनालिसिस होती है, मार्केट के बेयर मार्केट में जाएगा अथवा मार्केट नहीं जाएगा बेयर मार्केट में। दूसरा, विलियम्स परसेंटेज आर जो इंडिकेटर उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो अगर उसको ब्रॉडली अगर आप फॉर्मूला को चेक करेंगे तो वो कुछ नहीं है, वो एक इनवर्स फॉर्म ऑफ स्टोचैस्टिक है। स्टोचैस्टिक इंडिकेटर हमने कवर किया है चैनल के ऊपर में जीरो टू हीरो में। तो ये एक इनवर्स फॉर्म है जो मार्केट की करंट प्राइस जो है उसको कंपेयर करता है लुकअप पीरियड, जो पिछला पीरियड है उससे हाई से कंपेयर करता है। अब यहां पे लुकअप पीरियड उन्होंने डिफॉल्ट पीरियड रखा था, वो रखा था 14 पीरियड, लेकिन हम 55 को
इसीलिए अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो आज का उद्देश्य है, पर्पस है, वो है मार्केट के बॉटम का पता लगाना, ना कि मार्केट के करेक्शन के बारे में, ओवर सोल्ड एंड ओवर बॉट टेरिटरी का सिर्फ आइडेंटिफाई करना। यस, 55 पीरियड में भी जब मार्केट ओवर सोल्ड होगा, इसका मतलब नो मोर सेलर्स आर लेफ्ट, तो उस एस्पेक्ट को हम देखेंगे। तो दोस्तों, प्राइस चार्ट पे चलने के पहले एफएमएस के मार्च के डेटा को समझ लेते हैं। एफएमएस का तात्पर्य है फंड मैनेजर सर्वे जो होता है, वो इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो कितना कैश पे बैठे हुए हैं। अभी दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो कैश लेवल्स क्लाइम टू 5.9%, जो ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे रिपोर्ट इंडिकेट करती है। तो मनी मैनेजर्स जो हैं उन्होंने कैश लेवल पे मींस उन्होंने सेलिंग की है, और सेलिंग करके वो एक अच्छे प्राइस पे निकल के कैश में बैठे हुए हैं, क्योंकि ग्लोबल आउटलुक जो उनके नजर में है वो है कि ग्रोथ में गिरावट दर्ज की जाएगी, और कैश एलोकेशन 5.9% पे ये जो पहुंचा है वो दोस्तों पैंडेमिक के समय में जो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा था उस लेवल पे पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। अब 60% जो फंड मैनेजर्स हैं दुनिया भर के, उनका मानना है कि बेयर मार्केट इक्विटीज में 2022 में आएगा। अब पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस तरह की न्यूज जो आती है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में, जिसमें उन्होंने रिसेंटली एंट्री की है, वैल्यू जोन में बाई की है, वो घबरा के इस तरह की न्यूज से निकल जाते हैं। हिस्टोरिकल डेटा उठा के देख लीजिए कि जब भी इस तरह की न्यूज आती है तो उस समय पे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बेचते हैं। उन्हें कौन एक्यूमुलेट करता है? उन्हें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट करते हैं। चलिए फर्दर यहां पर समझते हैं दोस्तों, ये एफएमएस का जो एवरेज कैश लेवल है, कैश लेवल क्या चीज का है? ये परसेंटेज में है दोस्तों। ये टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट जो है उसका एवरेज लेवल है। ये 99 से डेटा आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्टेड है दोस्तों। यहां पे 99 में डेटा देखें तो दो लेवल इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है, 5% कैश लेवल एंड 5.5% कैश लेवल। तो यहां पर आप देखें कि जब भी मार्केट में कैश लेवल 5.5% के ऊपर जाता है, तो ये देखिए अप्रैल 2020 में गया, अक्टूबर 2016 में गया, जून 2012 में गया, दिसंबर 2008 में गया, मार्च 2003 में गया, यहां देखिए रिसेंट टाइम में मार्च 2022 में गया। ये कब होता है? या तो बेयर मार्केट के समय में होता है, या फिर जब बहुत मेजर करेक्शन होते हैं, -10% से -20% के रेंज में डीपर करेक्शन होते हैं, उस वक्त में ये सिचुएशन इमर्ज होती है। अब इन ईयर को याद रखिएगा, 2022, 2020, 2016, 2012, 2008। अब हम प्राइस चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। इन ईयर में निफ्टी 50 की एनालिसिस करेंगे। आप उसके बाद S&P 500 के प्राइस चार्ट में जाइएगा और इन ईयर में आप को रिलेट करके देखिएगा, जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा प्राइस चार्ट के ऊपर में। तो चलिए दोस्तों प्राइस चार्ट पर चलते हैं। अब दोस्तों हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी 50 के प्राइस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि विलियम्स परसेंटेज आर जो इंडिकेटर है वो आप अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो भी चार्टिंग टूल है उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसकी सेटिंग्स जो है जो मैं रखता हूं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में कि किस तरह से ये परफॉर्म करता है डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में। यहां देखिए मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने -20% के लेवल को एक यहाँ पर सिलेक्ट किया है जो ओवर बॉट सिचुएशन को इंडिकेट करता है। मिडिल लेवल जो है इसे मैं डिलीट कर दूंगा, मेरे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है इसका। और एक -80 का लेवल है जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओवर सोल्ड टेरिटरी को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर इनपुट्स में मैंने क्या किया है, पीरियड जो है सेलेक्ट किया है 55। आपके चार्टिंग सॉफ्टवेयर में, मेजॉरिटी ऑफ द चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ये डिफॉल्ट पीरियड आपको 14 का नजर आएगा।
दूसरा दोस्तों, जब सेलेक्ट कीजिएगा तो ये गैप्स को टिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि गैप्स की वैल्यू को भी इवैल्यूएट करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लुकआउट पीरियड में इसका एक रेंज का जो हायर हाइस प्राइस है उससे करंट मार्केट प्राइस को क्लोजिंग बेसिस पर हम कंपेयर करने की चेष्टा कर रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों ये मैंने आपको सेटिंग बता दी। अब शुरुआत करते हैं इस बेयर मार्केट से, जो बेयर मार्केट 2008 का बेयर मार्केट था, बहुत भयानक बेयर मार्केट था। यहां देखिए मार्केट ने एक जो हाई बनाया, वो हाई बनाया था नवंबर 2010 में 6335.9 का, और ये मासिव गिरावट देखी गई, वर्टिकल फॉल हुआ इस जोन में, और यहां जाके देखिए मार्केट ने एक जो लो बनाया, इस जगह पे लो बनाया। मैंने लो को मार्क नहीं किया है, बट लो मैं आपको बता देता हूं, 2252.75 का लो बनाया। करीब 55-56-7% का ड्रॉडाउन देखा था, वो समय हमें याद है। अब इस पीरियड में हमें क्या करना है, पहले तो प्राइस की एनालिसिस करनी है। इस जगह पे देखिए मार्केट ने सबसे पहला काम क्या किया, लोअर लो बनाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। क्या यहां पर मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है और इसके बाद ये अपेक्स का यहां पर ब्रेकआउट हुआ? तो मार्च 2009 में मार्केट ने प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार ये कंफर्म कर दिया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड की समाप्ति कर रहा है। इसके अलावा यहां पर देखें तो ये वो पीरियड है जब एफएमएस जो है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिकेट कर रहा था कि कैश लेवल जो है वो 5% से लेकर 5.5% के रेंज में नजर आया, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इस जगह पे देखिए मार्केट ने जब ये इंडिकेशन दिया तो यहां पर विलियम आर में देखें, क्या यहां पर हमें बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा है? यस, सिमिलर लो का फॉर्मेशन मार्केट कर रहा है, लेकिन यहां पर डाउनसाइड में लॉस ऑफ मोमेंटम नजर आ रहा है। अब दोस्तों, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कैश लेवल अच्छा होता है तो मार्केट को वो एक फायर करने का मौका मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ा कैश मार्केट में फ्लो होने वाला है। और ये जो एक रेंज बाउंड मार्केट रहता है, ये पहला इंडिकेशन है अक्यूमुलेशन फेज का, जहां पर एक रिटेल इन्वेस्टर्स बेचने की कोशिश करते हैं या शॉर्ट सेल करते हैं, वहीं पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसे अक्यूमुलेट करते हैं। तो पैसे जो है वो वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ में ट्रांसफर होते हैं। अब यहां देखिए बुलिश डाइवर्जेंस मिला, और उसके बाद जब भी विलियम परसेंटेज आर -80 के नीचे चला जाए और आपको उस पर बुलिश डाइवर्जेंस नजर आए और प्रायर स्विंग का ब्रेकआउट हो, जो मार्च 2009 में यहां पर ब्रेकआउट हुआ, तो इनफैक्ट ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर है। तो इसने यहां पर इंडिकेट कर दिया 16 मार्च 2009 को कि ये मार्केट अब बेयर मार्केट की समाप्ति कर रहा है, जबकि चार्ट पैटर्न के अनुसार जो ब्रेकआउट हुआ वो ब्रेकआउट हुआ 30 मार्च 2009 में। तो करीब आप समझिए 2 वीक पहले इसने इंडिकेट कर दिया कि बेयर मार्केट की समाप्ति हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये पीरियड देखते हैं जब एक बेयर मार्केट की शुरुआत हुई 2010 में। 2010 में मार्केट ने हाई बनाया 6335 का, जो ये इसे बेयर मार्केट की कैटेगरी में हम क्यों नहीं रखते हैं, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ये जो 2008 का बेयर मार्केट आया था तो इसके हाई के ऊपर में प्राइस गई नहीं थी। तो जब तक प्राइस पिछले बेयर मार्केट का जो पीक है उसके ऊपर में नहीं जाती है तो उसे इस पर्टिकुलर जोन को उस ओवरऑल बेयर मार्केट का ही हिस्सा माना जाता है। लेकिन यहां पर यह तो क्लियर है कि इस जगह पे एक्यूमुलेशन आया और इसके बाद यहां डिस्ट्रीब्यूशन आया। यहां देखिए एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन भी हुआ। अब इस जगह पे ध्यान से देखें तो हमें विलियम परसेंटेज आर पे क्या नजर आ रहा है। इस जगह पे ध्यान से देखें तो यहां पर बुलिश स्विंग का ब्रेकआउट हुआ। इस जगह पे आपको ध्यान से बुलिश डाइवर्जेंस नजर आएगा, -80 के नीचे नजर आएगा, और उसके बाद बुलिश स्विंग ब्रेकआउट जो मैंने आरएसआई में एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से उसे चेक करते हैं।
तो प्रायर पीक को मार्केट ने तोड़ दिया जनवरी 2012 में। अब आप देखिए यहां कोई भी चार्ट पैटर्न उस समय पे नहीं बना था और यहां पर जाके अल्टीमेटली चार्ट पैटर्न इस जगह पे जाके बना और चार्ट पैटर्न बना काफी लेट बना दोस्तों। अगर देखें तो चार्ट पैटर्न का कंफर्मेशन हुआ 17 सितंबर 2012 में जाके, लेकिन उसके पहले ये मेजर इंपल्स का फॉर्मेशन हो गया था और मार्केट जब करेक्ट किया तो पिछले लो को मार्केट ने नहीं तोड़ा। तो देखिए दोस्तों कैसे विलियम परसेंटेज आर कुड बी अ लीडिंग इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मोमेंटम इंडिकेटर जो होते हैं वो बेसिकली मार्केट में डाउनसाइड मोमेंटम के डिमिनिशिंग इफेक्ट को बताते हैं। जब मार्केट में कोई सेलर्स नहीं बचा है तो ऑब्वियसली दोस्तों डाउनसाइड में सेलिंग प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसीलिए तो बुलिश डाइवर्जेंस आपको नजर आते हैं जिन्हें हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के यहां देखते हैं ये पीरियड था और ये पीरियड था मार्च 2015 का, जहां फिर से बेयर मार्केट की शुरुआत हुई और मार्केट ने यहां लो बनाया। ये सारे पॉइंट मैं कवर कर रहा हूं जहां पे मार्केट 20% या उससे अधिक टूट गया, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग मार्केट बेयर मार्केट में आ गया। अब इस जगह पे ध्यान से देखें, आपको बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा है विलियम परसेंटेज आर के ऊपर में, और इसके बाद प्रायर स्विंग का ब्रेकआउट हुआ। ये कंफर्म हुआ 8 मार्च 2016 को कि बेयर मार्केट की समाप्ति हो गई है। यहां कोई भी चार्ट पैटर्न हमें नजर नहीं आ रहा है। अल्टीमेटली चार्ट पैटर्न कब बना वो भी मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। आप देखिए इस जगह पे जब इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ तो ये हुआ 23 मई 2016 में। तो काफी लेट चार्ट पैटर्न बनता है, लेकिन शायद मोमेंटम की स्टडी को प्राइस एक्शन से हम कंफर्म करने की कोशिश करें तो हम एक्चुअली रिवर्सल चार्ट पैटर्न के पहले काफी हद तक ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट ने यहां बॉटम बना लिया है, क्योंकि यहां मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं। SMA 200, SMA 233, इसके अलावा देखिए इनसाइड बार का फॉर्मेशन, ये सारी बातें 0 to हीरो में प्लेलिस्ट में जो वीडियोस है सब हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जाके यहां पर देखते हैं ये एक मासिव फॉल हुआ था 2020 का बेयर मार्केट जो हमने देखा था रिसेंट टाइम में। यहां मार्केट ने ये पीक बनाया, वर्टिकल फॉल हुआ। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पर विलियम परसेंटेज आर फिर से 80 के नीचे गया और 80 के नीचे जाने के बाद यहां पर बुलिश स्विंग का ब्रेकआउट हुआ। ये हुआ 7 अप्रैल 2020 को। अब देखिए 7 अप्रैल को कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं था। ये वो वक्त का पीरियड जब आपके चैनल ने एक वीडियो बनाया था कि शायद अब बेयर मार्केट की समाप्ति हो रही है, मार्केट ने बॉटम बना लिया है, अब हायर हाइज की संभावना होगी, क्योंकि इस जगह पे लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी। और ये सारे मोमेंटम स्टडीज इंडिकेट कर रहे थे कि शायद इस करेक्शन की या बेयर मार्केट की समाप्ति हो रही है। अब यहां देखिए पहले इंडिकेट कर दिया। अब यहां आप देखें तो इवन हायर हाइज का जो साइकिल था वो कहां पे बना, वो इस जगह पे आके बना। मतलब हायर हाइज का भी साइकिल जो बना है वो बना है जून 2020 में। इसका मतलब हमें पहले पता लग गया, प्राइस एक्शन को जब हमने कंबाइन किया मोमेंटम की स्टडी से और एफएमएस के कैश फ्लो को देखा कि कितने कैश फ्लो वो बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर मार्केट में कैश उपलब्ध है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास तो मार्केट एक फायर की तरह ऊपर जाएगा। एमुनेशन है मार्केट में जो मार्केट को ऊपर पुश करेगा, और देखिए किस तरह से मार्केट ऊपर गया। अब रिसेंट टाइम में हम बात करें तो रिसेंट टाइम में जो करेक्शन हुआ ये मेजर करेक्शन हुआ, लेकिन बेयर मार्केट नहीं आया था। तो यहां देखिए विलियम परसेंटेज आर जो है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट ही नहीं कर रहा है कि -80 के नीचे गया। तो ये ऑल कैटेगरी की तरह ये बेयर मार्केट नहीं आया था और कोई भी यहां पर आप देखिए ये बाइंग आती हुई नजर आ रही है। तो मैंने इंग्लिश चैनल पे अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। उस पर एक वीडियो लेके आया था मैं करीब 10-15 दिन पहले, जहां पर जब ये मार्केट में ये कैंडल बनी थी 7 मार्च वाली, उसके बाद मैं वीडियो लेके आया था कि शायद मार्केट ने ये एक बॉटम बना लिया है, और वो था आधारित कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिसिस, फेड रेट की एनालिसिस की। फेड रेट जब भी रेट बढ़ाता है, फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उस समय पे मार्केट कैसे बिहेव करता है, और उसके बाद जो इन्फ्लेशन एक खतरा होता है तो इन्फ्लेशन का जो साइकिल है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो साइक्लिक फिनोमेनन है, उसे भी लैरी विलियम्स ने ही
एनालाइज किया था, मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से हम मार्केट का काफी लार्ज एक्सटेंट तक, क्या हम हमेशा पता लगा पाएंगे कि बॉटम बन गया है? दोस्तों एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन हम इन एनालिसिस के इनपुट पे जितने अधिक कॉन्फ्लुएंस को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, उतना एक्यूरेसी हमारी इंप्रूव होगी और हम बहुत हद तक ये पता लगा सकते हैं कि ये मार्केट का बॉटम बनने की संभावना है। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन जीरो टू हीरो का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ढेर सारे लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। इसे शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।